अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिद्दत। सुल्तान जो इतनी आसानी से तो असरा का एहसान नहीं देगा। असरा के भाई ने सुल्तान की बर्थडे पर असरा की तरफ से लैंड क्रूज़र 300 जो गिफ्ट की, तो सुल्तान की राल तो टपकने ही लगी। वो ये गाड़ी लेना चाहता है, उसका तो ख्वाब है ये गाड़ी, लेकिन इतनी आसानी से एहसान नहीं देगा। इसलिए गाड़ी का तोहफा वापस कर दिया, ये कहते हुए कि ये बहुत महंगी है, मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं दे सकता। इस तरह से वो सबकी नज़रों में अच्छा बन गया। लेकिन सरवर साहिब किसी भी तरह सुल्तान को वो गाड़ी देना चाहते हैं, इसीलिए तो सुल्तान को और उसकी फैमिली को डिनर पर इनवाइट करते हैं। शादी के बाद असरा का ये घर में पहला डिनर है, यानी कि शादी की दावत। अब इस शादी की दावत के मौके पर सरवर साहिब अपने दामाद को ये गिफ्ट देते हैं। देखो, अब इनकार मत करना, ये तुम्हारा और असरा का गिफ्ट है मेरी तरफ से, शादी का पहला तोहफा, ये तो तुम मना नहीं कर पाओगे ना। अब तो सुल्तान बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो ये गाड़ी लेना तो चाहता था, लेकिन बगैर किसी एहसान के। इस तरह से वो गाड़ी का तोहफा कबूल करता है। और अब वापसी पर उसके माँ बाप उस गाड़ी पर वापस चले गए जिसमें सुल्तान अपनी फैमिली के साथ आया था। और सुल्तान और असरा नई गाड़ी में जाते हैं। सुल्तान ने तो जैसे आज ही पहली बार ये गाड़ी देखी, देखकर तो बहुत ही खुश हो जाता है कि पागलों की तरह बस देखता ही गया। और असरा से कहने लगा, मैं इसके अंदर बैठता हूँ तो मेरी पिक्चर उतारो। तो असरा अब सुल्तान की पिक्चर्स उतारने लगी गाड़ी के साथ। और दिल ही दिल में उसे सुल्तान पर आज बहुत गुस्सा भी है। और अपने ही आप में वो कहने लगी कि इसने गाड़ी लेनी भी थी और फिर इतनी मिन्नतें करवा कर ली कि एहसान भी एहसान ना रहे। असरा जो इतनी देर से खामोश थी, तो खुशी से सुल्तान पूछने लगा, खामोश क्यों हो, क्या सोच रही हो, बताओ ना। तो असरा कहने लगी, मैं सोच रही हूँ गाड़ी मैं ड्राइव करूँ आज। वैसे मैं इतनी अच्छी ड्राइव नहीं करती, ये ना हो कि कहीं ठोक दूँ। तो ऐसे में सुल्तान कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। नहीं नहीं बाबा, मैं खुद ही ड्राइव करूँगा, मैं ये रिस्क नहीं लूँगा। अगर तुमने मेरी नई नई गाड़ी कहीं ठोक दी तो मैं भला क्या करूँगा। असरा तो बस सुल्तान के ये बदलते रवैये ही देख रही थी। लेकिन सुल्तान असरा को शीशे में उतारना खूब अच्छे से जानता है, इसीलिए तो उसे बीच पर ले जाता है और उसके साथ काफ़ी अच्छा टाइम गुजारा। असरा यही तो चाहती है कि सुल्तान के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारे। अब काफ़ी देर के बाद जो वो घर आए, तो यहाँ पर माँ बाप की लड़ाई फिर से शुरू थी। बाप ने तो माँ को धक्का देते हुए नीचे गिरा दिया, जिस पर सुल्तान आकर बहुत ही गुस्सा करता है। और असरा तो बस हैरानगी से देखती रही कि इनके घर में होता क्या है। सुल्तान गुस्से से कहने लगा, ये क्या रोज़ रोज़ का तमाशा लगा रखा है, अपनी इज्जत का नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल करें ना आप। तो ऐसे में मन्नान साहिब भी चिल्लाते हुए कहने लगे, इस औरत से पूछो, गैर मर्दों से ताल्लुक़ रखती है ये। तो ऐसे में अब बेगम रोते हुए बोलने लगी, किसी गैर मर्द से ताल्लुक़ नहीं है मेरा सुल्तान, मैं तो वो मंसूर भाई से बात कर रही थी। अभी यहाँ पर मंसूर भाई का नाम लिया ही था कि मन्नान साहिब फिर से चीखने लगे, चिल्लाने लगे। ऐसे में सुल्तान की माँ फिर से कहने लगी, देखा देखा, ये मेरे साथ वही कर रहे हैं ना जो इन्होंने तुम्हारी माँ। तो सुल्तान फ़ौरन से पहले चीख उठा, बस बस करें, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं सुनना, अब आप एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगी। ये कहते हुए सुल्तान कमरे में चला गया। और असरा जान गई कि सुल्तान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, कि उसने अपनी माँ की आधी ज़बान ही पकड़ ली, पूरी बात करने ही नहीं दी। ख्वाब हो कि अब जाकर सुल्तान असरा को सच्चाई बता दे, क्योंकि सुल्तान जानता है कि असरा उनके घर का मेंबर बन चुकी है। आज नहीं तो कल उसे सच्चाई का मालूम पड़ेगा कि ये उसकी माँ असल माँ नहीं, सौतेली है, और हाला भी उसकी सौतेली बहन है। उसकी माँ तो कोई और थी जो इस दुनिया से चल बसी, तो मन्नान साहिब ने दूसरी शादी कर ली। यहाँ पर असरा को हो सकता है सच बता ही दे, अगर नहीं बताएगा तो आगे चलकर असरा को खुद ही मालूम पड़ तो जाएगा। लेकिन अभी तक सुल्तान के और बहुत से रूप असरा के सामने आना बाकी हैं। फ्रेंड्स, गले की खराबी की वजह से रिव्यू ठीक तरह से ठीक आवाज़ में नहीं कर पाई, जिसके लिए माजरत हुआ हूँ।